बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 10 का बोर्ड एग्जाम हो या 12 का बोर्ड एग्जाम हो, मैट्रिकुलेशन का एग्जाम हो या इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन हो, किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, चाहे किसी भी स्टेट का या फिर आपका सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, किसी बोर्ड का भी एग्जाम हो, ये जो एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के सामने होता है कि हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में लिखें, कितने वर्ड में लिखें और कितने वर्ड हमारे आंसर में होने चाहिए कि हमें उस क्वेश्चन का जो है पूरा पूरा मार्क्स, पूरा पूरा नंबर मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आंसर लिखते तो हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा लिखते हैं या फिर जरूरत से कम लिखते हैं। देखिए, जरूरत से ज्यादा लिखने में भी नुकसान है, जरूरत से कम लिखने में भी नुकसान है। अगर आप जरूरत से कम लिखते हैं तो नंबर कटेगा और जरूरत से ज्यादा लिखते हैं तो नंबर तो कट ही सकता है, साथ ही साथ आपके समय की भी तो बर्बादी है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा लिखा तो एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और उसमें उस क्वेश्चन के आंसर के लिए कहा जा रहा है कि आपको 50 से 60 शब्दों में, वर्ड में आंसर देना है और आपने उसका 200 से 250 शब्दों में आंसर लिख दिया। 5 ही मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने 250 शब्द लिख दिए लेकिन 100 में ही मांगा जा रहा था। एक्स्ट्रा लिखने में टाइम जो गया वो तो गया ही गया। ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स को बढ़ा करके आपको 5 के बदले 10 मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समय की बर्बादी तो हुई ही हुई लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एग्जामिनर, कॉपी चेक करने वाले टीचर उल्टे आपके नंबर काट लें, 5 के बजाय 4 ही दें, 3 ही दें, तो ज्यादा लिखने में भी नुकसान, कम लिखने में भी नुकसान। इसलिए शब्द की सीमा, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहां पर देखिए 2 तरह की बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि उनके आंसर कितने शब्दों में लिखने हैं ये बात वहीं पर स्पष्ट निर्देश दे दिया जाता है, वहां पर इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर 20 से 30 शब्द में लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर 40 से 50 वर्ड में लिखना है, इसका 100 वर्ड में लिखना है, इसका 150, 250, 300। अगर वहां पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तब तो टेंशन ही नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको फॉलो कीजिए, यहां पर इसमें टेंशन नहीं है। टेंशन तब होती है जब क्वेश्चन तो मिल गया, क्वेश्चन है कितना नंबर का ये हमें मालूम है, लेकिन उसका आंसर देना कितने शब्दों में है ये वहां पर लिखा हुआ नहीं है, तब हम कितने शब्दों में आंसर देंगे। देखिए, जनरली क्या होता है कि वेरी शॉर्ट टाइप जो आंसर क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनका जो है 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए 2 मार्क्स अलॉटेड होते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 मार्क्स का। अब होता क्या है कि अगर इंस्ट्रक्शन है तब तो उसको फॉलो कीजिए, और अगर इंस्ट्रक्शन नहीं है तब 2 नंबर वाले सवाल को आप कम से कम तो 40 से 50 शब्दों में लिखिए। 40 to 50 वर्ड्स में आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन लिखने हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब हम आते हैं किसकी तरफ, तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी उसमें हम देखते क्या है कि कहीं कहीं पर 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर। अब वहां पर चूंकि इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ है कि कितने शब्दों में उत्तर देना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन के लिए कितने नंबर निर्धारित हैं, एक क्वेश्चन पर कितना नंबर मिलने वाला है हमको। अगर मान लेते हैं कि 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है, तब आपको क्या करना है कि 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कम से कम आपको 100 शब्दों में, 100 वर्ड्स में जरूर लिखना है। कम से कम 100 से लेकर के आपका 150 यानी 150 वर्ड तक हो जाए, नो प्रॉब्लम। 100 से नीचे नहीं होना चाहिए अगर 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मान लेते हैं कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहीं पर 8 नंबर के मिलते हैं, कहीं पर 10 नंबर के मिलते हैं, कभी कभी 4 या 5 या 6 नंबर के भी मिल जाते हैं। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है या 4, 5, 6 नंबर का ही है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लेकिन 4, 5 या 6 नंबर का है, तब तो आपको उसका आंसर जो है 200 शब्दों के अंदर लिखना है। 200 शब्दों के अंदर, वर्ड के अंदर लिखना है। लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और वो 8 या 10 नंबर का है, तब आपको उसका 250 से 300 वर्ड में आंसर लिखना होगा। अगर वो 8 से 10 नंबर का है तो 250 से 300 वर्ड्स में आपको उसका आंसर लिखना होगा। अच्छा, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, अब लैंग्वेज में इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, या फिर और भी अदर स्टेट्स में जो है, लैंग्वेज में अक्सर क्या आता है, ऐसे लिखने के लिए।
ऐसे या फिर निबंध कहिए हिंदी में, मजमून कहिए उर्दू में। तो ये ऐसे जो होता है ये मोस्टली 8 या 10 नंबर का होता है। तो ऐसे लिखने के लिए भी, निबंध लिखने के लिए भी आपको कम से कम 250 और मैक्सिमम 300 वर्ड्स लिखने हैं, तब जाकर के आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस सीमा के नीचे भी नहीं होना चाहिए, इस सीमा के पार भी नहीं होना चाहिए। तो पहली बात ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चन के साथ शब्दों के सीमा का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, तब तो उसको जस्ट फॉलो कीजिए। और अगर नहीं दिया हुआ है तो अति लघुत्तरीय प्रश्न या फिर लघुत्तरीय प्रश्न या दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसके मार्क्स के हिसाब से आपको अपने आंसर लिखने हैं। 2 नंबर का है तो 40 से 50 वर्ड्स, 3 नंबर का है तो भी 40 से 50 वर्ड, 4 या 5 नंबर का है तब आपको क्या करना होगा कि 100 शब्दों के कम से कम पार जाना होगा, 100 से 150 वर्ड में लिखना होगा अगर 4 या 5 नंबर का है। अब उससे और आगे अगर बढ़ता है, 8 या 10 नंबर का है, तब तो आपको 200 के पार होना पड़ेगा। अगर 10 नंबर का है तो 250 से 300 वर्ड, और अगर 8 नंबर का है तो 200 से 250 वर्ड हो सकता है। ये आपको शब्द की सीमा का ध्यान रखना है, तब जाकर के आपको मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा भी नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है। तो अगर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन का आंसर हमें ना आए तो उसका आंसर कैसे लिखा जाए, इसका भी तरीका है। बिना पढ़े हुए भी बच्चे पास करते हैं और कर सकते हैं, उसके भी तरीके हैं, उसके भी ट्रिक्स हैं। ये सारे वीडियोज अभी आने वाले हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।